क्या आपने कभी सोचा है कि आजकल आपका पेशेंस इतना कम क्यों हो गया है, या फिर क्यों आपका फोकस कभी एक जगह पर टिकता ही नहीं? और ऐसा क्यों होता है कि पढ़ाई या काम के बीच में आप बार बार अपना फोन उठाते हैं बस एक और शॉर्ट वीडियो देखने के लिए? क्या ये छोटी छोटी वीडियोस जो आपको हर वक्त एंटरटेन करते हैं आपके दिमाग के साथ कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते? और अगर मैं कहूँ कि ये एडिक्शन ना सिर्फ आपकी प्रोडक्टिविटी को बल्कि आपकी नींद, क्रिएटिविटी, मेंटल हेल्थ और इवन आपके फैमिली बॉन्ड्स तक को भी नुकसान पहुंचा रहा है, तो जी हाँ, आपने सही सुना। ये कैसे हो रहा है और आपको क्या करना चाहिए, आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि जो आप अभी सुनने वाले हैं वो आपकी लाइफ के व्यूज को बदल सकता है। हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू फैक्टोमैनियक। चलिए जानते हैं शॉर्ट्स हमारे रोजमर्रा की जिंदगी को कैसे डीपली इम्पैक्ट कर रहे हैं। अटेंशन स्पैन और पेशेंस। आजकल हमारा पेशेंस लेवल कितना लो हो गया है और हमारा फोकस कभी एक जगह पर टिकता ही नहीं। अब आप ही सोचिए, जब आपको एक लेंथी आर्टिकल या वीडियोस देखने का ऑप्शन दिया जाए तो आप इंस्टेंटली स्किप करने लगते हैं, राइट? ये सब इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की वजह से हो रहा है, जिसमें इंस्टेंट का मतलब होता है तुरंत और ग्रेटिफिकेशन का मतलब है सुकून। और अगर इन्हें कंबाइन कर दे तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है जिसमें लोग तुरंत सुकून या खुशी एक्सपीरियंस करना चाहते हैं बिना किसी इंतजार के। ये आपके तुरंत रिवॉर्ड या प्लेजर मिलने की चाह को दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप एक पोस्ट पे लाइक या कमेंट करते हैं और तुरंत ही आपको उसका फीडबैक या रिस्पॉन्स मिलता है, या जब आप एक फूड डिलीवरी ऐप पर फूड ऑर्डर करते हैं और जल्दी से फूड डिलीवर होता है, या फिर जब आप एक वीडियो को प्ले करते हैं और तुरंत देख सकते हैं बिना किसी एड या इंटरप्शन के। सो ये सब उसी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के कुछ एग्जाम्पल्स थे। इस ग्रेटिफिकेशन को फील करने के पीछे का सबसे बड़ा कारण है डोपामिन एक केमिकल है जो हमारे ब्रेन में तब रिलीज होता है जब हम कुछ खुशी या सेटिस्फेक्शन फील करते हैं। जैसे जब आप अपनी फेवरेट चॉकलेट खाते हैं तो डोपामिन रिलीज होता है, लेकिन जब ये डोपामिन कॉन्स्टेंटली और एक्सेस अमाउंट में रिलीज होता है, जैसे कि शॉर्ट्स देखने से होता है, तो ये एडिक्टिव बन सकता है। इस एडिक्शन के चक्कर में हमारे पेशेंस, डीप थिंकिंग और मेंटल वेलबींग पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने लगता है। स्टूडेंट्स की लाइफ में शॉर्ट्स के इम्पैक्ट। अब स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से देखें, आजकल के जनरेशन के लिए पढ़ाई और कंसंट्रेशन बनाए रखना इतना मुश्किल हो गया है, ये आपने भी फील किया होगा। एक्सेसिव शॉर्ट फॉर्म कंटेंट स्टूडेंट्स के फोकस और मेमोरी को नेगेटिवली अफेक्ट कर रहे हैं। स्टडीज भी ये कह रही है कि एक्सेसिव स्क्रीन टाइम से स्टूडेंट्स का अटेंशन स्पैन 40% तक कम हो गया है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अगर एक स्टूडेंट का स्क्रीन टाइम 5 घंटे है तो उसका 60% वो रील्स देखने में डेडिकेट करता है। एक एवरेज इंडियन स्टूडेंट रोज 3 से 4 घंटे सोशल मीडिया पर बिताकर 200 से 250 रील्स देखता है। इस एक्सेसिव स्क्रीन टाइम के बाद लगभग 50 to 70% स्टूडेंट्स को गिल्ट और सैडनेस महसूस होता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्होंने अपना इम्पोर्टेंट टाइम वेस्ट किया है। लेकिन 30 to 40% स्टूडेंट्स ही अपने हैबिट्स को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, जबकि बाकी स्टूडेंट्स में ये गिल्ट एक टेम्पररी फीलिंग के रूप में ही रहती है। सोशल मीडिया के चक्कर में 40 to 60% स्टूडेंट्स अपनी फिजिकल एक्टिविटीज को कम कर देते हैं, जो कि उनके हेल्थ पर सिग्निफिकेंट नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। फिजिकल इनएक्टिविटी की वजह से वेट गेन, ओबेसिटी और मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स बढ़ सकते हैं, और मेंटल हेल्थ इश्यूज जैसे स्ट्रेस, एंजाइटी और डिक्रीज एकेडमिक परफॉर्मेंस भी हो सकता है। सोशल स्किल्स और स्लीप डिस्टर्बेंस जैसे प्रॉब्लम को भी फेस करना पड़ जाता है ऐसे शॉर्ट्स एडिक्टेड स्टूडेंट्स को। मेंटल हेल्थ और क्रिएटिविटी। आपने कभी देखा है कि काम करते वक्त या पढ़ाई करते वक्त आपका दिमाग जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है? ये छोटे वीडियोस आपकी प्रोडक्टिविटी को डिसरप्ट कर रही हैं। आपका फोन बार बार उठाना और शॉर्ट्स में उलझना, ये सब शॉर्ट टर्म मेमोरी को अफेक्ट कर रहा है। आप छोटी डिटेल्स याद नहीं रख पाते क्योंकि आपका दिमाग अब क्विक इन्फॉर्मेशन रिसीव करने की आदत डाल रहा है। एक बात आपने आजकल जरूर नोटिस की होगी कि शॉर्ट्स में क्रिएटिविटी कम और रिपीटेशन ज्यादा होता है। आजकल हर जगह वही ट्रेंड्स, रिपीटेटिव कंटेंट्स देखने को मिल रही है जो ओरिजिनल और क्रिएटिविटी को सप्रेस कर रहे हैं। हर कोई वही चीजें देख रहा है, वही ट्रेंड्स फॉलो कर रहा है, और ये सब देखकर लोगों को नए और इनोवेटिव आइडियाज मिलने की जगह सिर्फ एक ही तरह के कंटेंट मिल रहे हैं।
और ये लैक ऑफ ओरिजिनलिटी और इंस्पिरेशन, चाहे वो स्टूडेंट्स हो या प्रोफेशनल, सभी की क्रिएटिविटी को लिमिट कर रहा है। क्राइम और एग्रेशन और वायलेंस के एक्सपोजर की बात करें तो कंटिन्यूअस शॉर्ट फॉर्म कंटेंट कंजम्पशन से दिमाग ओवर स्टिमुलेट हो रहा है। ये फ्रस्ट्रेशन और इरिटेबिलिटी को ट्रिगर करता है, जो आगे चलकर एग्रेशन का रीजन बन सकता है। जब हम बार बार वायलेंट कंटेंट देखते हैं तो हमारे दिमाग में उस वायलेंस का असर धीरे धीरे कम होने लगता है। पहले जो चीजें हमें शॉकिंग या डिस्टर्बिंग लगती थी वो अब इतनी इम्पैक्टफुल नहीं लगती। मतलब हमें वायलेंस या क्राइम्स देखकर उतनी घृणा, डर या सैडनेस महसूस नहीं होती जितनी पहले होती थी। ये डिसेंसिटाइजेशन इसलिए डेंजरस है क्योंकि ऐसे कंटेंट को बार बार देखने से हमारे दिमाग को लगता है कि ये सब नॉर्मल है और हम उन्हें सीरियस इशू के रूप में नहीं देखते। ये एटीट्यूड सेंसेशनल क्राइम्स और रेकलेस बिहेवियर को नॉर्मलाइज कर सकता है, जो हमारे सोचने के तरीके और बिहेवियर को इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है। मिस इन्फॉर्मेशन की स्प्रेड भी एक सीरियस प्रॉब्लम है। सोशल मीडिया पर गलत इन्फॉर्मेशन तेजी से वायरल होती है, जो पब्लिक बिहेवियर और माइंडसेट पर नेगेटिवली इम्पैक्ट करती है। पीयर प्रेशर और टॉक्सिक ट्रेंड्स भी रेकलेस बिहेवियर को प्रमोट करते हैं और एनोनिमिटी के चक्कर में कुछ लोग ऑफेंसिव और क्रिमिनल बिहेवियर को एनकरेज करते हैं। डिजिटल डिटॉक्स कैसे करें? अगर आप अपनी लाइफ को इस नेगेटिव इम्पैक्ट से बचाना चाहते हैं तो ऐसा करने के लिए एक डिजिटल डिटॉक्स की जरूरत है। यहाँ कुछ टिप्स हैं जो आप अपने डेली रूटीन में इंक्लूड कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, स्क्रीन टाइम लिमिट। अपने डेली स्क्रीन टाइम को लिमिट करें। स्पेसिफिक आवर्स डिसाइड करें जब आप स्क्रीन का यूज नहीं करेंगे। पॉइंट नंबर 2, ऑफलाइन एक्टिविटीज। क्रिएटिव हॉबीज और फिजिकल एक्टिविटीज जैसे पेंटिंग, बुक रीडिंग या स्पोर्ट्स को अपने रूटीन में शामिल करें। पॉइंट नंबर 3, माइंडफुलनेस। मेडिटेशन और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज को अपनी डेली रूटीन में शामिल करें, जो आपकी फोकस और मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करेंगे। पॉइंट नंबर 4, स्लीप शेड्यूल। हेल्दी स्लीप शेड्यूल फॉलो करें और स्क्रीन्स को सोने से कम 1 घंटे पहले बंद कर दें। पॉइंट नंबर 5, फैमिली टाइम। अपने फैमिली के साथ ज्यादा वक्त बिताने की कोशिश करें। दिन भर के एक्सपीरियंसेस एक दूसरे से शेयर करें और उस मोमेंट को 100% प्रेजेंस के साथ जिए। ये एक बहुत ही इफेक्टिव तरीका है डिजिटल डिटॉक्स में। ये ना सिर्फ आपकी मेंटल वेलबींग को एनहांस करता है बल्कि आपके फैमिली बॉन्ड्स को भी मजबूत बनाता है। इससे आप अपनी रियल लाइफ रिलेशनशिप पर भी फोकस कर पाते हैं, जो डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से दूर रहने में मदद करता है। तो ये सब शॉर्ट फॉर्म कंटेंट हमारे दिमाग और सोसाइटी पर कैसे इम्पैक्ट कर रहा है ये समझना बहुत जरूरी है। अगर आप भी अपनी प्रोडक्टिविटी, मेंटल हेल्थ और क्रिएटिविटी को वापस पाना चाहते हैं तो शायद आपको एक डिजिटल डिटॉक्स की जरूरत है। अपने स्क्रीन टाइम को लिमिट करना, डीप थिंकिंग और मीनिंगफुल एक्टिविटीज पे फोकस करना आपकी जिंदगी को बेहतर बना सकता है। अगर आपको ये वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में बताएं कि आपके दिमाग पर शॉर्ट का क्या असर पड़ रहा है। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड।